गुड मॉर्निंग। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था विज्ञान शिक्षण की विधियां, और लास्ट जो आखिरी वीडियो था वो था दत्त कार्य विधि के ऊपर। आज हम देखेंगे प्लान के बारे में। कोई भी प्रशिक्षणार्थी जब बीएड कर रहा होता है तो उसको अपने प्रशिक्षण के दौरान 3 प्रकार के प्लान बनाने होते हैं। जो उसके असाइनमेंट वर्क होते हैं, उसको फील्ड में जाना पड़ता है और प्लान बना के पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो 3 प्लान है वो है, एक तो यूनिट प्लान बनाना पड़ता है, दूसरा लेसन प्लान बनाना पड़ता है और तीसरा माइक्रो टीचिंग प्लान बनाना पड़ता है। तो ये 3 प्लान उनको बनाने ही होते हैं। तो इस प्लान के अंतर्गत या योजना के अंतर्गत आज हम देखेंगे यूनिट प्लान, यानी इकाई योजना। जनरली जब मैं शिक्षण कार्य करती थी तो मैंने देखा था कि जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको यूनिट प्लान बनाने में दिक्कत आती थी और उनको थोड़ा कष्ट होता था। कष्ट मीन्स उनको थोड़ा समझ में नहीं आता था कि यूनिट प्लान कैसे बनाए। तो आइए हम देखते हैं कि यूनिट प्लान कैसे बनाया जाता है और यूनिट प्लान वास्तव में है क्या। वैसे भी शॉर्ट वे में बताएं तो यूनिट प्लान जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको पता है कि जैसे हम डेली डायरी बनाते हैं पढ़ाने के लिए कि हम क्या पढ़ाना है बच्चों को, सोमवार को हम क्या पढ़ाएंगे, मंगलवार को हम क्या पढ़ाएंगे, बुधवार को हम क्या बनाएंगे। तो स्कूलों में डेली डायरी बनाना पड़ती है, तो उससे मिलता जुलता ही यूनिट प्लान होता है। यानी यूँ कह लीजिए डेली डायरी से मिलता हुआ एक प्लान है जिसे हम यूनिट प्लान कहते हैं। थोड़ा सा इसमें अंतर पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यूनिट प्लान क्या है। यूनिट प्लान इकाई योजना के अंतर्गत इस यूनिट प्लान को हिंदी में इकाई योजना बोलते हैं। यूनिट यानी इकाई, प्लान यानी योजना। तो इकाई योजना के अंतर्गत अध्यापक किसी इकाई या यूनिट की विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाता है। कहने का यह अर्थ हुआ कि जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाने जाता है तो वो विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखता है या उसकी योजना बनाता है। तो क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाता है। उसको विभिन्न उप इकाइयों में, मैंने जो पूरी एक यूनिट है, मान लीजिए यूनिट 1 में बहुत सारा चैप्टर दिया, बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं या बहुत सारी विषय वस्तु है। तो जैसे यूनिट 1 में मान लीजिए आप पढ़ाने जा रहे हैं पाचन तंत्र, तो एक यूनिट 1 में पाचन तंत्र है। तो इस पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, जैसे पाचन तंत्र में पाए जाने वाले एंजाइम्स, पाचन तंत्र के अंगों के नाम, पाचन तंत्र की क्रिया प्रणाली और जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनकी क्रिया प्रणाली। बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो उस सारे चैप्टर्स को एक दिन में नहीं पढ़ा सकते। तो उस यूनिट को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का यूनिट है, तो शिक्षक क्या करता है, उस यूनिट को छोटे छोटे सब यूनिट्स में बांट देता है, तो विभिन्न उप इकाइयों में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि उप इकाइयों को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करना ही इकाई योजना। कौन सी? उसको उप इकाइयों को, मतलब जो यूनिट के अंदर बहुत सारी उप इकाइयां दी हैं, उन उप इकाइयों को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करना ही यूनिट प्लान होता है। तो इंटीग्रेटेड प्रेजेंटेशंस ऑफ सब यूनिट्स इज यूनिट प्लान। तो सब यूनिट्स को एकीकृत रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही यूनिट प्लान कहते हैं। इकाई योजना में संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। विभिन्न इकाइयों का विभाजन बालकों के सीखने के क्रम में किया जाता है। इकाई योजना के आधार पर ही शिक्षक दैनिक पाठ्य योजना, डेली लेसन प्लान का निर्माण करता है। तो ये जो यूनिट प्लान बनाया जाता है इसमें सुविधा होती है शिक्षक को भी और विद्यार्थियों को भी। तो विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर उनको जो यूनिट है उसको सब यूनिट में बांटा जाता है और ये जो विभाजन किया जाता है सब यूनिट में,
इस विभाजन से क्या होता है, बालकों को सीखने में आसानी होती है। तो इकाई योजना के आधार पर ये शिक्षक क्या करता है, दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार योजना बनाने पर अध्यापक को विषय वस्तु की जानकारी भी आती है और उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए किन किन सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी इस बात की भी उसको जानकारी आती है। जब शिक्षक को पता चल जाता है कि उसे आज कक्षा में क्या पढ़ाना है, तो पूर्व में ही उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो लेके जाता है। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में सुगमता हो जाती है ना, अध्यापन कार्य में उससे उसको मदद मिलती है, क्योंकि उसको पूर्व में ही ज्ञान होता है कि आज हम कक्षा में पढ़ाने वाले हैं, तो इसके पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी। तो उसको कक्षा में जो पढ़ाता है तो वो उसमें उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपना कार्य सुगमता से एकाग्रचित होकर करता रहता है। जो इकाई योजना है उसका आधार क्या है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है, ये कौन से किस पे आधारित है, ये मनोविज्ञान पे तो आधारित है ही, लेकिन ये मनोविज्ञान के पूर्णकारवाद मतलब पूर्णाकारवाद गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है। जो इकाई योजना है वो गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है। पूर्णाकार का क्या अर्थ होता है, पूर्ण यानी संपूर्ण, टोटल, पूरा। तो पूर्णाकार का अर्थ है समग्र रूप से, तो पूर्णाकार का अर्थ समग्र रूप से है। पूर्णाकारवाद के अनुसार विद्यार्थी किसी ज्ञान को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है ना। व्यक्ति या विद्यार्थी जो भी सीखेगा वो किसी भी विषय वस्तु थोड़ा सा नहीं सीखेगा बल्कि पूरा सीखेगा, किसी भी ज्ञान को पूरी तरीके से सीखता है, उसके किसी छोटे से अंश को नहीं सीखता। तथा संपूर्ण बड़ा है और उसका कुछ अंश है, इसलिए जो सीखेगा वो पूरा सीखेगा और जो थोड़ा जो पार्ट है उसका वो थोड़ा सा अंश है। मतलब द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, उसके थोड़े से अंश से ज्यादा बड़ा है कि वो पूर्ण कार्य में सीखे, यानी पूरा सीखे, होल सीखे। इस प्रकार इकाई योजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस अधिक अर्थपूर्ण, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो मीनिंगफुल हो, लॉजिकल हो। तो अधिक अर्थपूर्ण, तार्किक, लॉजिकल तथा प्रभावशाली हो। इससे क्या होगा, लॉजिकल होगा, अर्थपूर्ण होगा, प्रभावशाली होगा, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली ढंग से संपादित की जा सकेगी। अतः इकाई योजना में विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता होती है तथा ये संपूर्ण अनुभव पर आधारित होती है। तो इस प्रकार कक्षा कार्य अथवा गतिविधियों का तार्किक विभाजन ही इकाई योजना कहलाता है। The unit is a logical division of class work और एक्टिविटीज। इसमें विषय वस्तु ऐसी विशिष्टता के साथ प्रस्तुत की जाती है कि सीखने वाला यानी विद्यार्थी सूक्ष्मतम अवबोध अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने के पश्चात विषय में मास्टरी प्राप्त कर लेता है। यानी जो इकाई योजना है उसको इस प्रकार से नियोजित किया जाता है कि छोटे से छोटा अंश विषय वस्तु का विद्यार्थी अच्छे से सीख ले। जब वो छोटी से छोटी बातों को अच्छे से सीख लेता है तो उस विषय में वो मास्टरी प्राप्त कर लेता है। तो जो इकाई योजना है वो शिक्षकों के शिक्षण कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक पूरी एक इकाई को एक दिन में नहीं पढ़ा सकता। तो ये शिक्षक निर्धारित करता है कि इस इकाई की यानी इस इकाई में जो भी विषय वस्तु दी गई है, कौन सी विषय वस्तु पहले हमें विद्यार्थियों को समझाना चाहिए, क्योंकि उसको सिस्टमेटिक क्रम में समझाता है, रखता है इकाई योजना बनाते समय कि कौन सा पार्ट इस विषय वस्तु का पहले पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी जो विषय वस्तु सेकंड टाइम पे पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब वो जो यूनिट प्लान है, वो जो इकाई है, एक पहली इकाई है या दूसरी इकाई है, तीसरी इकाई है, हर इकाई के अंदर जो विषय वस्तु दी जाती है उसको शिक्षक लॉजिकली एक व्यवस्थित क्रम में उसको संयोजता है, मतलब व्यवस्थित क्रम में रखता है कि पहले दिन हम जाएंगे यानी इस यूनिट के लिए हमको पहले यूनिट के लिए हमें कितने कालखंड चाहिए। मान लीजिए कोई यूनिट ऐसा बड़ा है तो उसके लिए उसको 8 कालखंड की आवश्यकता है। तो वो उस यूनिट को इस प्रकार से डिवीजन करेगा कि उसको पहले ये ध्यान देगा कि इस यूनिट का कौन सा पार्ट पहले पढ़ाया जाना चाहिए और कौन सा बाद में पढ़ाया जाना चाहिए। तो वो उस यूनिट के लिए एक योजना बना लेगा
कि हम इस यूनिट को 8 कालखंड में पूरा करेंगे और कौन सा पार्ट हम पहले कराएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, शिक्षक को पढ़ाने में सुविधा हो जाती है, प्लस उसको पता भी होता है कि आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, कल हम ये पढ़ाने वाले हैं, कल हम ये पढ़ाएंगे, तो इसमें किस प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी और इसको पढ़ाने से मतलब किस ढंग से पढ़ाया जाए कि बच्चों को उसका छोटा से छोटा भाग भी याद आ जाए या समझ में आ जाए, उनको समझने में सुगमता हो जाए। तो इस प्रकार जो इकाई योजना है वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज हमने देखा इकाई योजना। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो आपके दोस्त हों जो बीएड कर रहे हैं उन्हें मेरा ये चैनल जो है उनको आप सेंड कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।